सबको मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी दास एक्स पीजीटी केमिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका सामने उपस्थित हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल योगा एंड बियॉन्ड, उसमें सबको स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज टेबल बारे में बताना चाहती हूँ। जो बच्चे टेबल सीखते हैं, 2 टेबल से शुरू करते करते कब 25 टेबल तक सीख लेते हैं। कोई जब पूछता है ये टेबल का काम क्या है, सब लोग बताते बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई में बहुत ज़रूरी होता है, सचमुच ज़रूरी होता है। कब कैसे कोई नहीं जानता, मगर टाइम जब आता है सब यूज होता है, प्रत्येक टेबल यूज होता है। मैं देख रही थी भगवान श्री अनंत नारायण आसन में बैठे हुए हैं और सामने नारद खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए। प्रभु, आज आप कुछ बताना चाहते, बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप तो ज़रूर मानव का उद्धार के लिए बताएंगे, ये मुझे मालूम है, मगर कौन सा तरीका है? प्रभु श्री अनंत नारायण बताए, हाँ, मुझे टेबल बारे में बताना बहुत इच्छा हो रहा है। पृथ्वी पृष्ठ में जो मेरा भक्त है, सब तो टेबल सीखते हैं, उसका कैसे यूज करना जानते हैं, मगर मेरा पास जो टेबल है केवल मात्र 4 टेबल है। हमारा ये भक्त वृंद सीख नहीं पाए। नारद तुरंत हंसने लगे, पूछने लगे, प्रभु बताइए, ये ऐसे कौन सा 4 टेबल है? प्रभु बताने लगे, वो 4 टेबल है धर्म, न्याय, सत्य, कर्म। ये तो बहुत सरल बात है। धर्म करो, न्याय करो, सत्य में चलो, कर्म करो। तुरंत प्रभु श्री नारायण बोले, ना ना, इसका मतलब ऐसे नहीं है। धर्म धर्म तो सुनने से बहुत सरल लगता है, मगर नारद तुम जानते हो ये धर्म क्या है? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, पृथ्वी पृष्ठ जाती हूँ, जब सुनती हूँ समझ में, मुझे सुनता हूँ तब समझ में नहीं आता, मगर मैं इतना बोल सकता हूँ, धर्म चाह मैं 3 बनाया। क्या है? मानव धर्म, पशु पक्षी और एक पेड़ पौधा। यही विभिन्न प्रकार जाति है। मानव सबसे ज़्यादा धर्म वो सिखाए, उसको मैं दिया। पशु पक्षी थोड़ा कम, पेड़ पौधा तो बहुत कम। बस इस अंदर में एक 2 ही साधारण बनाया, एक पुरुष जाति, एक स्त्री जाति। मगर मैं जब पृथ्वी में गया, देखा वहाँ तो बहुत कुछ धर्म है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मानव को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि मैं बनाया, उनका अंदर में बहुत कुछ शिक्षा देगी। धर्म करना, क्या धर्म करना? तुम्हारा काम क्या है? धर्म करो। तुम्हारा पिता माता पैदा किए हैं, उनका सेवा करो। कोई भूखा बैठा है, जानते हो भूखा है, फिर भी थोड़ा मन नहीं लगता, क्यों? ये धर्म नहीं कर रहे, उसको खाना खिलाना। प्यासा है, पानी पिलाना। चिड़िया घूम रहा है, वो किसको मांगे?
मैं तो इसीलिए मानव जाति को बोलने के लिए सिखाया, मगर पशु पक्षी का बोलना जो है तरीका अलग है। तो हमको समझना है, ये मानव जाति को समझना है। ये चिड़िया को भूखा लग रहा है, इसको प्यासा पानी चाहिए। मेरा धर्म है मेरा छोटा भाई बहन को कैसे बड़ा करूं। माँ बाप का धर्म है बच्चे लोग को कैसे बड़े करे, न्याय सिखाए, अच्छा काम सिखाए। ये सब धर्म होता है। धर्म करो, आगे बढ़ो, यही मेरा इच्छा है। उसका बाद न्याय, धर्म, न्याय, सत्य, कर्म, ये 4 टेबल को याद करें। ये जो हमारा पृथ्वी पृष्ठ में जो भक्त वृंद है वो सबको मेरा एक बताना है, जरूर याद रखें। धर्म, न्याय, न्याय क्या है? न्याय काम करो, अन्याय मत करो। क्यों बोलते न्याय काम करो? बोलने का टाइम सब लोग बहुत इजीली बोलते धर्म करो, न्याय करो, मगर करने का टाइम ये भूल जाते हैं। न्याय मतलब आप किसी से कुछ लिए हो, उसको समय हिसाब से वापस करो। आप किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना दे, ये अन्याय है। ना समझते हुए किसी को गलत ना सोचो। पति हो तो पत्नी का जो उचित कर्म करो, पत्नी है तो पति का उचित कर्म करो। किसी का मन में कष्ट देना बहुत बड़ा अन्याय है। वो पशु पक्षी हो, मानव हो और पेड़ पौधा हो। क्यों बोलते हैं रात को पेड़ पौधा को कष्ट नहीं देना? कारण क्या है? पृथ्वी में तो नारद जानते हो, पृथ्वी में साइंस है, विज्ञान। वो विज्ञान वही मैं जो सबको बताता हूँ वही है। पेड़ पौधा को न काटो, रात में छूना, क्योंकि उसका प्राण है। जाति में मैं बनाया मानव को श्रेष्ठ, धर्म दिया ज़्यादा, शिक्षा दिया ज़्यादा मानव को। इसका मतलब नहीं है जो भी है उसको हम कष्ट दे। न्याय काम करना, अन्याय नहीं करना, तब जाके तुम सुखी रहोगे, सबको खुशी रखोगे। सत्य, सत्य पक्ष में चलना है। सत्य जो रास्ता है उसका देके जाना है। झूठ बोल के किसको कष्ट देना जानते हो नारद? पृथ्वी में मैं देखा झूठ बोल के किसी को किस प्रकार का कष्ट, प्राण दंड भी दिया जाता है। क्या है? जो बहुत बड़ा नौकर है वो भी बहुत बड़ा सरकार का नौकर है, जो छोटा है छोटा नौकर है, मगर सब तो नौकर है। तो क्या प्रभेद है? सत्य पथ में चलना हमारा बहुत जरूरी है। सत्य में चलोगे तो मुझे पाओगे, मुझे जरूर पाओगे। जहाँ भी जाओगे मुझे ही देखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ रहेगा। ये मैं नारद सबको बताना चाहता हूँ। नारद तुरंत बहुत खुशी हो गए, उनका आंख में पानी आ गया। तो बोलने लगे, भगवान आपका अंदर में मानव जाति ऊपर इतना कोमलता है, इतना प्यार है, ये तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ नारद, मैं मानव जाति को श्रेष्ठ बनाया इसीलिए क्योंकि मेरा प्यार बहुत है। कर्म करना, एक टेबल में बता रहा हूँ, कर्म करना। कर्म करना क्या खराब है? कर्म करो। क्या कर्म करना है? आप अभी कोई अन्याय, अधर्म, असत्य पीछे लड़ना चाहते हो, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। देखो भगवान कृष्ण भी यही बताया, तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो वो मत देखो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। सब तो अपना रहेंगे,
मगर एक है, कर्म कभी अपना नहीं होता। वो न्याय धर्म सत्य को लेके कर्म चलता है। न्याय में चलते हो, धर्म में तुम्हारा काम है, सत्य पथ में चलते हो, कर्म करने के लिए कोई रोकेगा नहीं। बेटा हो, माँ बाप का सेवा करना, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम माँ बाप जो है, मेरा पहला रूप मानव देख सकता है माँ बाप रूप में। तो तुम ही देखो, भगवान को देखना, भगवान को पाना ये पृथ्वी ऊपर है। तुम कर्म करो, धर्म करो, न्याय करो, सत्य पथ में चलो, तुम जरूर भगवान को देख पाओगे। मतलब नहीं जे कोई आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाएगा, बोलेगा मैं भगवान हूँ। मैं यही नहीं बताता हूँ नारद, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ये 4 टेबल याद करे, ये 4 पथ में चले और जरूर मेरा आशीर्वाद उसको मिलेगा। मेरा अंतर में जो उनका अंतर में मेरा जो रूप दिया वो देख पाएंगे। बाहर में देखना, वो देखना नहीं बोलते। अपना अंतर को खोलो, हृदय को खोलो और उसको मुझे देखने के लिए प्रयास करो। जो रूप में देख पाओगे, जो रूप चाहोगे, मैं ही दिखूंगा, मैं ही तुम्हारा पास रहूंगा। तुम देखो तो सही मानव जाति, तुम देखो तो सही, जरूर मुझे ही पाओगे। इसी कारण मैं सबको बताना चाहता हूँ, जितना टेबल आप याद करते हो, इतना 4 एक्स्ट्रा टेबल याद करो। जब से पैदा हुए तब से टेबल काम आएगा, जब तक इस अंतरात्मा आत्मा ऊपर चली जाएगा और शरीर छोड़ के जाएगा, तब तक ये 4 टेबल बहुत याद आएगा और ये काम करेगा। ये मेरा विश्वास है नारद। जब तुम जाओगे पृथ्वी पृष्ठ में, तुम जरूर सबको बताना मैं मानव जाति को कितना प्यार करता हूँ, कितना आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कितना मेरा पास लाना चाहता हूँ। जरूर बताना नारद, ये मेरा बहुत इच्छा है। और जब मैं सोचा, देखा सुबह 5 बज रहा है, मेरा नींद खुल गया और दिखने लगा ये तो स्वप्न है। मेरा स्वप्न में मेरा प्रभु श्री अनंत नारायण आए थे और मुझे इतना सारा बता के गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं हंसने लगी और उड़ गई। उसका बाद मैं भगवान को ध्यान किया और सोचा, भगवान ऐसे ही मुझे स्वप्न दिखाओ और मैं हंसते रहूँगी। इसका साथ मैं विराम लेती हूँ।